नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं साक्षात्कार में मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी के 145 विधानसभा के चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास का एक विशेष साक्षात्कार। एडवोकेट रवि व्यास ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीरा भाईंदर शहर में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया था। तो इसी विषय पर हम बात करने के लिए आज आए हैं भारतीय जनता पार्टी के भाईंदर पश्चिम के जिला कार्यालय पर। हम इस बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे एडवोकेट रवि व्यास से कि उनका क्या कहना है, किस प्रकार के आरोप हैं और आखिर इस आरोप लगाने के पीछे उनके पास किस बात के सबूत हैं और ये जो 500 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है इस पर वो आगे क्या कार्रवाई करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और 145 विधानसभा के चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास से। रवि व्यास जी, सबसे पहले लोकहित न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2 दिन पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पत्रकारों को जानकारी दी कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 500 करोड़ से भी ज़्यादा का भ्रष्टाचार हुआ है और इसके खिलाफ आपने विस्तार से जानकारी दी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये भ्रष्टाचार किस प्रकार का है। देखिए, मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने एक निविदा मंजूर की है। डेली जो साफ़ सफाई होती है और जो कचरा है उससे उत्पन्न के डंपिंग ग्राउंड तक लेकर जाया जाता है। इसकी 2 निविदाएं मंजूर की है। एक निविदा प्रभाग समिति 1, 2, 3 ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दी है और दूसरी निविदा 4, 5, 6 प्रभाग समिति की है जो कि कोणार्क प्राइवेट लिमिटेड को दी है। ये जो टेंडर है ये पिछले साल का जो बजट था, पिछले जो 5 वर्षों का जो बजट था, वो इलीगल एक्सटेंशन करते करते ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 10 साल तक करीब साफ़ सफाई का ठेका दिया गया, जिसका आखिरी साल का जो बजट था यानी 2022 का जो बजट था वो करीबन 90 करोड़ तक पहुंचा था। हमारे शहर का कचरा उतना ही है, लेबर्स उतना ही है, लेकिन इस टेंडर के अंदर बजट को भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से, आर्थिक फ़ायदा ठेकेदार को पहुंचाने के उद्देश्य से वो बजट 156 करोड़ का कर दिया गया। अब 156 करोड़ का बजट क्यों किया गया, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इतनी बड़ी निविदा मंजूर की लेकिन इसका टेक्निकल सैंक्शन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लिया नहीं गया। मीरा भाईंदर शहर के अंदर एक ही जोन हुआ करता था, लेकिन इस बार इन्होंने शहर को 2 टेंडर्स के अंदर डिवाइड किया। उसका एकमात्र कारण ये था कि पहले से इन्होंने डिसाइड किया था कि कौन से 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर्स अलॉट करने हैं। साथ में जो पूरा का पूरा टेंडर प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर कंडीशंस ऐसी डाली गई जिसके अंदर ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ही टेंडर मिले। जोन नंबर 2 के टेंडर निविदा के अंदर 4 कंपनियों ने कंपटीशन किया, जिसमें एक एंथनी नाम की कंपनी थी, एक आर&बी इंफ्रा था, एक ग्लोबल था और एक कोणार्क ये नाम से कंपनी थी। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने खुद की जो निविदा थी वो उन्होंने विड्रॉ की, क्योंकि अगर वो विड्रॉ नहीं करते तो L1 जो है वो ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ही होती। लेकिन क्योंकि वो टेंडर उन्हें कोणार्क को देना था, उन्होंने टेंडर से विड्रॉ कर लिया। अब जैसे ही टेंडर विड्रॉ किया तो वो जो कोणार्क थी उसको टेंडर लग गया। टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार और जो हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमेटी की गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर टेंडर प्रोसेस से विड्रॉ करता है तो महानगर पालिका को बंधनकारक था कि उसका टेंडर जो है वो उसे EMD फॉरफिट किया जाए और उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट की जाए। लेकिन ऐसा ना करते हुए जोन 1 का जो टेंडर है उसमें ग्लोबल को पार्टिसिपेट करने भी दिया और उसे वर्क ऑर्डर भी इशू कर दिया। तो पूरी प्रक्रिया के अंदर ये बात समझ में आती है कि इन लोगों ने प्लानिंग से कार्य किए। साथ में पुराने टेंडर के अंदर महानगर पालिका ने जो व्हीकल्स कचरा लेके जाते हैं वो जो उसका जो खर्चा था वो कॉन्ट्रैक्टर्स ने बेयर किया था और उसका जो अमाउंट था वो काफ़ी कम था। लेकिन इस बार के टेंडर के अंदर महानगर पालिका ने अपने पैसों से वाहन खरीदी की है
लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर को भाड़ा दिया जा रहा है वो पिछले टेंडर के मुताबिक करीबन 60 से 70% ज़्यादा दिया गया है। तो ये क्यों दिया गया है? स्पष्टता यही है कि भाई इसके अंदर जो एस्टिमेट ऐसा क्रिएट किया गया जिसके अंदर बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार किया जा सके और जो पैसा है वो पूरा का पूरा ठेकेदार की जेब में जाए। इसके अंदर महानगर पालिका के अधिकारी भी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ही ये टेंडर को सेट किया है, प्लान किया है, और ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर मिले इसकी पूरी इन्होंने चेष्टा भी की, प्लानिंग भी की, और उसी प्लानिंग को इन्होंने अंजाम दिया है। जो मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से 1033 रुपया देना बनता है एक कामगार को, सफाई कामगार को, बट इन लोगों ने 366 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए हैं। सर्विस चार्ज कॉन्ट्रैक्टर को लेना होता है 1% से 5% का आमतौर पे कंपटीशन होता है। कई बार तो हम टेंडर्स में देखते हैं कि हमारी महानगर पालिका ने 0 सर्विस चार्ज पे भी टेंडर पास किए हैं, लेकिन इस बार तो कम से कम 30-35% एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज दिया जा रहा है। तो ये स्पष्ट है कि इस टेंडर के अंदर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, और जिसकी मैंने शिकायत माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को की है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को की है, मनपा के आयुक्त को की है, और मैंने मांग की है कि तुरंत इस टेंडर को रद्द किया जाए, दोषियों के ऊपर FIR रजिस्टर की जाए, इंक्वायरी की जाए, और नई फ्रेश निविदा जिसमें हमारी गरीब जनता के टैक्स का पैसा जिस तरीके से भ्रष्टाचार करके वेस्ट किया जा रहा है, वो जनता का पैसा जनता के लिए सही तरीके से उपयोग में आए। रविवार जी, आपने अभी आरोप लगाया कि अधिकारी भी इसमें शामिल है। आमतौर पर देखा गया कि ये जो ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, ये पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर शहर में कचरा उठाने का टेंडर लेती आई है। उस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, उसके बावजूद भी लगातार वो टेंडर लेती आई है। तो ये जो टेंडर की जो सारी प्रक्रिया होती है, वर्क ऑर्डर से देने से लेके हर चीज़ में ये अधिकारी करते हैं, उसमें ठेकेदार का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। ठीक है, उसने अधिकारी को मैनेज किया होगा, लेकिन सारे पावर्स तो अधिकारी के होते हैं। लेकिन आपने मांग की है ठेकेदार पर कार्रवाई करने की, किसी अधिकारी पर आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अधिकारियों को बचाना, ठेकेदार पर आरोप लगाना कहाँ तक सही है? नहीं, मैंने आपने स्टेटमेंट भी सुना, और मेरे जो पत्र है उसमें भी मैंने स्पष्ट लिखा है कि मनपा के अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर की मिली भगत से ही ये करप्शन हुआ है, और इसके अंदर दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने एंटी करप्शन के अधिकारियों से मांग की है, इसका कारण ही ये है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, तभी तो अधिकारियों पे कार्रवाई होगी। मीरा भाईंदर शहर के जो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कचरे के टेंडर पर खर्च होता है। अब जबकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका बहुत ही खस्ता हाल है, उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये कई सालों से हो रहा है। तब आप सत्ता में थे, भाजपा की सत्ता थी, राज्य में सत्ता थी, इसके बावजूद भी तब किसी भी नेता ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई। अब आपने आवाज़ उठाई है। अब आवाज़ उठाने का कारण क्या? देखिए, मैंने मेरे पिछले कार्यकाल में मैंने ये नहीं देखा कि किसी टेंडर के अंदर एस्टीमेट डबल कर दिया। उदाहरण के तौर पर, अगर एक नोटबुक खरीदनी है हमें, उस नोटबुक की कीमत 20 रुपया है, और उस 20 रुपये के अंदर उदाहरण के तौर पर अगर समझो 1-2 रुपया भ्रष्टाचार होता है या इधर इधर होता है, तो ठीक है, ऐसा होता होगा। लेकिन इस बार तो ऐसा हो गया है कि नोटबुक है 20 रुपये की, और 20 रुपये की नोटबुक को हम लोग 40 रुपये की नोटबुक टेंडर के अंदर ही उसकी कीमत इतनी बढ़ा रहे हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार है, ये हम सहन कैसे करेंगे? आज की परिस्थिति आपको ये बताता हूँ मैं कि महानगर पालिका हमारी कर्जे में है। कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल देने के लिए महानगर पालिका में पैसे नहीं है, कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। और आज हम अगर कार्यकारी अभियंता को कहते हैं कि भाई हमारा ये ढक्कन लगवा दीजिए, किसी सड़क के अंदर गटर टूटा हुआ है, कोई छोटी मोटी रिपेयरिंग करा दीजिए, तो जवाब ये मिलता है कि नहीं, महानगर पालिका में पैसा नहीं है। कितना पैसा लगेगा उसके लिए? लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। अब एक तरफ महानगर पालिका के अधिकारी कहते हैं कि भाई हमारे पास में तिजोरी में पैसा नहीं है, और एक तरफ ये लोग 500 करोड़ रुपए जो कि भ्रष्टाचार के उद्देश्य से, कॉन्ट्रैक्टर को और अधिकारियों की जेब भरने के उद्देश्य से ये लोग हमारे जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। तो ये जो पैसा अगर हम लोग बचाएंगे तो वो जनता के विकास के लिए खर्च होगा।
तो हमारा उद्देश्य ये है कि जनता का पैसा जनता के लिए खर्च हो। और जब जब मैं बताता हूँ ऐसी कोई भी अगर तकरार हमारे निर्देश में आती है, अगर इसके एविडेंस हमारे नॉलेज में आते हैं, हमारे पास में आते हैं, तो उसके खिलाफ हम लोग पहले भी आवाज़ उठाई है, अभी भी आवाज़ उठाई है और आगे भी उठाते रहेंगे। अभी आपने 500 करोड़ के भ्रष्टाचार की आरोप लगाए हैं। आपने जाना होगा कि कोविड काल में 100 करोड़ का भ्रष्टाचार होने का आरोप पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके किया। कुछ दिनों बाद विद्यमान विधायक प्रताप सरनाइक ने 300 करोड़ का भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। अभी आप 500 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। इतने सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और आप जैसे नेता जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस शहर के एक मान्यवर हैं और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, आपके हर शब्द को एक मान्यता होती है। तो आप जैसे नेता जब इतने करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लेकिन ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जिसमें किसी ठेकेदार पर कार्रवाई हुई हो या किसी अधिकारी पर कार्रवाई हो, तो क्या माना जाए कि ये जो आरोप लगते हैं ये सिर्फ आरोप ही रहेंगे कि इस पर कभी कोई कार्रवाई भी होगी? देखिए, मैं आपके चैनल के सामने एक जवाबदारी से बोल रहा हूँ कि ये जो आरोप है ये केवल आरोप नहीं रहेंगे। इस आरोप के ऊपर कार्रवाई होगी, टेंडर रद्द होगा, दोषियों के ऊपर एक्शन किया जाएगा और उन लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम इसका फॉलोअप करेंगे। इसके लिए हम जितना भी जो करना है वो सभी हमारी ताकत के साथ में हम जनता के हित में लड़ेंगे। सर जी, ये जो भ्रष्टाचार के आरोपों का जो पूर्व इतिहास देखा जाए तो शहर में अब इस पर ऐसी चर्चा है कि नेता लोग आरोप लगाते हैं और फिर उनका सेटलमेंट हो जाता है और उसके बाद ये मामला रफा दफा होता है। लेकिन अब आपने जो आरोप लगाया है, आपके प्रति लोगों की अपेक्षा बहुत बड़ी है कि शायद रवि व्यास इस पर कोई ठोस कार्रवाई कर पाएंगे। तो क्या हम ये उम्मीद रखें कि इस 500 करोड़ के भ्रष्टाचार को आप आखिर अंजाम तक पहुंचाएंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा देखने को मिलेगा? मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हम लोग सहन कैसे करें। अरे हमें दर्द होता है, दुख होता है। जिस तरीके से हमारे मनपा के अधिकारी घर घर जाकर 5,000 रुपया अगर किसी का बाकी है, 10,000 रुपया बाकी है, तो उन्हें धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे घर को सील कर देंगे अगर तुमने टैक्स नहीं भरा तो। अब ऐसी गरीब जनता का पैसा हम लोग करोड़ों रुपया, 300 करोड़ 500 करोड़, ये तो हमने खाली आंकड़े सुने, हमने इतने पैसे कभी देखे भी नहीं है। आम आदमी ने इतने बड़ी अमाउंट से फिल्मों में देखे हैं, और हमारे शहर के अंदर प्रत्यक्ष हमारे सामने इतना बड़ा करप्शन हो रहा है, तो हम लोग चुप कैसे बैठेंगे? अगर ऐसे में अगर हम लोग चुप बैठे तो हम भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। हमारे आने वाले भविष्य, जो हमारे बच्चों का भविष्य है, वो हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे कि अभी हमारे नेताओं ने या हमारे शहर के जिम्मेदार नागरिकों ने हमारे साथ में क्या किया है। आज हमारे शहर को हम लोग कहाँ लेके जाने की बात कर रहे हैं, और ये जो अधिकारी है, ये जो ठेकेदार है, ये लोग हमारे शहर को कितना पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। रवि व्यास जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का उनका एक उद्देश्य है। लेकिन आज हर स्तर पर भाजपा की सत्ता है, हर जगह पर भाजपा की सत्ता है, उसके बावजूद भी इतने करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के इस नारे को ये लोग झुटला रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि आप भाजपा के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं? भाजपा की सत्ता है, इसके बावजूद भी आपने आरोप लगाए, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर आरोप लगाए, ऐसा नहीं कहा जाएगा? देखिए, आप एक बात समझिए, अंग्रेज चले गए हैं, ठीक है, लेकिन वो अपना सिस्टम छोड़ गए हैं। कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली करप्शन जो है वो हमारे इस सिस्टम की जीन्स में चला गया है। अब भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जैसे नेता, हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब जैसे नेता, ये सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई इस सिस्टम को, करप्शन के सिस्टम को जड़ से उखाड़ना, उसके लिए समय लगेगा। आप जानते हैं कि किस तरीके से 2014 से 2019 तक काफ़ी हद तक विकास भी हुआ, काफ़ी हद तक करप्शन कंट्रोल में भी आया, लेकिन फिर बीच में 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई। जो कोविड काल के आपकी भ्रष्टाचार ने आपने जो बात कही, वो भी महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में ही हुआ था। और जब जब हमारे सामने ऐसे भ्रष्टाचार के विषय आते हैं, तो चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकार की ही जिम्मेदारी है ना प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करे। तो अगर हम लोग, सरकार हमारी, इसका मतलब ये नहीं ना कि प्रशासन भी हमारा है। प्रशासन अगर गलत करता है तो उन्हें सस्पेंड करने का भी काम सरकार का है, उनके जेल डालने का भी काम सरकार का है। तो वो सभी हम लोग हमारी जिम्मेदारी निभाएंगे, आगे भी निभाई है और आने वाले समय में भी निभाएंगे। अभी आपने इस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की मांग तो की है,
अब आने वाला समय बताएगा कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी। मान लेते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी कार्रवाई नहीं हुई, तो एक व्यक्तिगत तौर पर, आप खुद एडवोकेट भी है, एक पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत तौर पर आपकी आगे की क्या भूमिका होगी? देखिए, हमारे लोकतंत्र में जितने भी हमारे पास में कानूनी हथियार उपलब्ध हैं, चाहे वो सरकार के खिलाफ जाने की बात हो, चाहे सरकार के पास जाके कंप्लेन करने की बात हो, हमारे कोर्ट में जाने की बात हो, आंदोलन करने की बात हो, सड़क पर बैठने की बात हो, ज़रूरत होने पे भूख हड़ताल करने की बात हो, सभी लोकतंत्र के जितने भी हमारे पास में उपाय और हथियार मौजूद हैं, उन सभी को मैं उपयोग करूंगा। उन सभी के साथ में पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ में इस मुद्दे के खिलाफ हम लड़ेंगे और इसे अंजाम तक लेके जाएंगे। मैं आपके इस कैमरे के सामने बोलता हूँ। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है वाकई में बहुत ही संवेदनशील है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और हम ये आशा भी करते हैं कि आपके माध्यम से इस भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाएगा और ये जनता के सामने आप एक दिन इसी प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जनता के सामने रखेंगे कि हमने ये बात उठाई थी और इसे अंजाम तक पहुँचाया, ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। तो दोस्तों, ये थे मीरा भाईंदर शहर के 145 विधानसभा के भाजपा के चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास जी। बड़े ही बेबाक तरीके से इन्होंने जवाब दिया और इन्होंने ये ठान ली है कि मीरा भाईंदर शहर में अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे और इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करके दम लेंगे। अब देखना होगा कि क्या वाकई में इस पर ये सफलता पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और इसी तरह की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।